हाँ तो बच्चों, आफ्टर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, द कंटेंट ऑफ टुडे वीडियो इज एलिमिनेशन मेथड। आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय एलिमिनेशन मेथड। और टॉपिक है हमारा एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। राइट, तो हमें करना क्या है, मैं आपको पहले ये बता देता हूं। पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं उसकी एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम क्या है कि सपोज करो आपके पास ये दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। राइट, और टॉपिक क्या है, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो देखिए, आप कोफिशिएंट्स की बात करें तो यहां x का कोफिशिएंट a1 है, यहां x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b1 है, y का कोफिशिएंट b2 है। तो आप या तो x वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हो या y वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हो और उसको एलिमिनेट कर सकते हो। अब हमें करना क्या है इस मेथड में, तो पहली चीज तो आपको यह ध्यान देना है कि सबसे पहले जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं उन दोनों के कोफिशिएंट के साइन कैसे हैं। अगर दोनों के साइन सेम है, देखिए कैसे, अगर मान के चले कि इसका साइन पॉजिटिव है, इसके कोफिशिएंट का साइन पॉजिटिव है और इसका भी साइन पॉजिटिव है, तो जो दोनों पे सेम साइन होगा, तो दोनों पे सेम साइन का मतलब आइदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो या तो दोनों के कोफिशिएंट पॉजिटिव हो या दोनों के कोफिशिएंट नेगेटिव हो। तब आप करेंगे क्या, तब आप उन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ यू वांट टू एलिमिनेट वेरिएबल y, then you have to make the coefficient of this one equation and this one equation equal, पहली चीज। दूसरा काम, now you will have to look after कि जो इनके कोफिशिएंट है उनके साइन कैसे हैं। अगर दोनों के साइन सेम है, आइदर पॉजिटिव और आइदर, देखिए मैंने ऐसे सर्कल में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। अगर दोनों के साइन सेम होंगे तब आप करेंगे क्या, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज पे आ जाइए, अब आपको ध्यान क्या देना है कि अगर उनके साइन अपोजिट है, अपोजिट का मतलब देखिए अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तब आप करेंगे क्या, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, क्योंकि ऐड करने पे क्या होगा, ये और ये कट जाएंगे। कटेंगे जब कोफिशिएंट इक्वल होंगे। राइट, और इस तरीके से आपको पर्टिकुलर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज करो आपने y को एलिमिनेट कर दिया, तो y को एलिमिनेट करने के बाद बचेगा क्या, x। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। राइट, तो मैंने जो इक्वेशन लिखी हुई है, तो देखिए मैं उसी को सॉल्व करके दिखाता हूं आप लोगों को। ये हमारे पास पहली इक्वेशन, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, कुछ एग्जांपल लेता हूं। तो सपोज करिए कि मैं सबसे पहले इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके आई वांट टू एलिमिनेट वेरिएबल x। मेरा टारगेट क्या है कि मैं वेरिएबल x को एलिमिनेट करना चाहता हूं। तो देखिए यहां इसका कोफिशिएंट a1 है और यहां इसका कोफिशिएंट a2 है, और मैंने बोला क्या था कि बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, मेरे को दोनों के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। तो व्हाट आई विल डू, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन में a2 से मल्टीप्लाई कराया और दूसरी वाली इक्वेशन में a1 से मल्टीप्लाई कराया। देखिए दो पार्ट हैं अलग अलग। ठीक है बच्चों, नाउ डोंट फॉरगेट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जनरली बच्चे भूल जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, तो मैं इसको ऑर्डर में लिख देता हूं। मैंने लिखा इसको a1 a2 x
फिर मैंने इसका मल्टीप्लाई इससे कराया तो मैंने इसको लिख दिया a2b1y, फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कराया और मैंने ये लिख दिया a2c1 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से देखिए आपके पास एक तीसरी इक्वेशन मिल गई जब आपने इस इक्वेशन में a2 से मल्टीप्लाई कराया। तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं, हम a1 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो a1 का हमने इसमें मल्टीप्लाई कराया तो देखिए कितना हो गया a1 a2x, यहां इसको मल्टीप्लाई कराया। डोंट फॉरगेट आपको सबसे मल्टीप्लाई कराना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी छोटी क्लास में बताई जाती है। अब आप a1 का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो इट विल बी व्हाट a1b2y, देन a1 का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा a1c2 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास इस तरीके से दो नई इक्वेशन और आ चुकी हैं आफ्टर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल विच वी वांट टू रिमूव। यहां तक सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी। अब आपका टारगेट क्या, अब आपको देखना ही है कि x के जो साइन है वो कैसे हैं, x के कोफिशिएंट के साइन कैसे हैं। तो देखिए इसके कोफिशिएंट के साइन पॉजिटिव और इसका साइन पॉजिटिव। तो आई हैव टोल्ड यू इनिशियली कि अगर दोनों वेरिएबल, जो दो इक्वेशन के वेरिएबल है, अगर उनके साइन सेम है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप करेंगे क्या, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। तो आप इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर रहे हैं और बहुत सिंपल सी बात, जब आप एक इक्वेशन में से दूसरे को माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। तो देखिए यहां साइन कैसा है पॉजिटिव, तो यहां साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहां भी साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव और यहां भी साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो देखिए बच्चों a1 a2x ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ इसके आगे की जो प्रोसेसिंग है सबको पता है, आप इस वाले टर्म में से इसको माइनस कर रहे हैं तो मैं y को इजीली कॉमन ले सकता हूं। तो y इजीली कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, a2b1 माइनस a1b2। ध्यान से देखें, फिर मैंने क्या किया, यहां से पहले पॉजिटिव टर्म लिखा तो ये कितना आया a2c1 माइनस a1c2 और ये इक्वल्स टू क्या बचा बच्चों 0। यानी कि मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है। सारे बच्चे जानते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 दीज आर द रियल नंबर्स। तो मैं y की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, y इज इक्वल्स टू, मैं इस टर्म को उधर शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस के साइन के साथ जाएगा। तो ये क्या हो गया a2c1 माइनस a1c2 और अपॉन में कितना होगा बच्चों a2b1 माइनस a1b2 and in this way I have find out the value of variable y। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड है। अब आप करेंगे क्या, इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख के आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं और आपका इस तरीके से एलिमिनेशन राउंड पूरा हो चुका है। राइट, तो इस स्टेप को समझें, फिर से वीडियो पॉज करें, इसके बाद I am giving you some examples and telling you। right, देखिए ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। और इसके बाद जब मैं एक मेथड की और बात करूंगा आपसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका बहुत यूज आएगा, बहुत ध्यान से समझिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपके पास एक रिजल्ट है, इसको याद करने का तरीका समझाऊंगा, याद कैसे करना है, फिलहाल आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो मैंने आपको बता दिया इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो मैं यहां से इस हेडिंग को भी हटा दे रहा हूं जिससे कि मेरे को थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। अब हम धीरे धीरे कुछ एग्जांपल्स करेंगे। पहले मैं आपको कुछ इजी एग्जांपल दे देता हूं, देन मैं आपको कुछ बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं। देखिए बच्चों, मैं हर बार बोलता हूं एक बात कि आप सीखने की कोशिश करें, कॉपी ना करें। राइट, आप सीखें प्लीज, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन देखें और कॉपी कर दें, गलत है। ठीक है, ट्राई टू लर्न करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। मैथ्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट एंड आई वांट टू मेक मैथमेटिक्स वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। तो देखिए, आप पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। अब इससे पहले वाले मैंने आपको जो इलस्ट्रेशन दिया था, मैंने वहां x को एलिमिनेट किया था,
नाउ आई एम गोइंग टू एलिमिनेट y। तो मैं y को एलिमिनेट करने जा रहा हूं। सारे बच्चों का ध्यान बोर्ड पे, y का यहां पे कोफिशिएंट 2 है और यहां पे कोफिशिएंट 3 है। तो कहने का मतलब ये इन दोनों को कॉमन मल्टीपल हो गया 6। तो व्हाट आई विल डू, मैं 3 से यहां मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2 से यहां मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो ये कितना होगा बच्चों, 3 3 से 9x, फिर 3 2 से 6y, फिर 3 से 11 किया 33, यहां मल्टीप्लाई कराया 4x, फिर इसको किया प्लस 6y इक्वल्स टू कितना हो गया 8। अब नेक्स्ट टारगेट इज व्हाट, लुक आफ्टर द कोफिशिएंट्स कि उनके साइन कैसे हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। दोनों के साइन सेम है तो व्हाट वी विल डू, वी विल सबट्रैक्ट, तो माइनस माइनस माइनस, दोनों टर्म कैंसिल आउट। 9x माइनस 4x सारे बच्चों को पता, 5x एंड 33 माइनस 8 25। बच्चों थोड़ा चेक कर लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक कहीं हो सकती है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। देख लेना बच्चों, 33 माइनस 8 25 ही होगा ना। अब मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है, अब मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा। पहली इक्वेशन जो मेरे पास थी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, तो मैंने इस वैल्यू को यहां रिप्लेस किया, 2 into y प्लस 3y इक्वल्स टू 4, then 3y is equals to 4 minus 10, then 3y is equals to minus 6, therefore y is equals to minus 2. In this way you can try and solve the question from NCERT, then from any other refresher book. For your any queries, please inbox me and clear your doubts. देखिए ध्यान से, इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। चलिए बच्चों एक और एग्जांपल पर आइए। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, फिर मैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लूंगा इसके बाद। एक अब थोड़ा सा क्वेश्चन इस टाइप का ले लेते हैं जहां पर साइन में डिफरेंस है, राइट। थोड़े से साइन की बात कर लेते हैं। देखें एग्जांपल नंबर 2, 3x minus 7y plus 10 equals to 0, y minus 2x minus 3 equals to 0। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, ये इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, पहले इसको प्रॉपर लिख लेते हैं जिस तरीके से हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, 3x माइनस 7y, आप चाहे तो 10 यहाँ लिखा रहना था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन दी होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना देके हो सकता है इसको इधर दे दे, तो आप चाहे इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको इधर शिफ्ट कराया बच्चों, तो ये कितना हो गया -10। तो आप मान के चलिए इस इक्वेशन को मैंने ट्रांसफॉर्म करके ऐसे लिख लिया। अब हम दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। तो मैंने पहले x वाला टर्म लिख लिया, तो ये हो गया -2x, और फिर इसके बाद बात आई प्लस y और इक्वल्स टू भाई -2x पहले प्लस y, और इसको उठा के मैं ले गया उस तरफ, तो ये हो गया बच्चों 3। नाउ आई हैव दीज टू इक्वेशंस। अब आप थोड़ा सा सोचें कि आपको करना क्या है, राइट। अब आप ये देखिए आप किसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, देखें ध्यान से। अगर हम y को एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे y है। x को एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। दूसरी चीज, इनके साइन को देख लें आप, इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है। और हमेशा कोशिश ये करें कि इजी स्टेप करें, इजी कैलकुलेशन को अननेसेसरी लेंथी ना करें और स्टेप्स कम बढ़ाएं। तो मेरा काम आसान किससे हो सकता है कि मैं इस इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करा दूं, राइट। तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई कराया तो देखिए कितना हो गया, -14x प्लस कितना हुआ 7y इक्वल्स टू कितना हुआ 21। दूसरी इक्वेशन आपके पास जो पहली वाली थी एज इट इज, उसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है।
माइनस कितना हुआ 7y, और ये कितना हुआ -10। आइए ध्यान से, अब आप क्या देख रहे हैं कि आप जिस y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, एलिमिनेशन राउंड खेल रहे हैं हम लोग, तो y को हमें यहाँ से हटाना है, एलिमिनेट कर देना है। तो y का पहले वाली इक्वेशन में साइन पॉजिटिव है, दूसरी इक्वेशन में नेगेटिव है, और जब अपोजिट साइन होंगे आप हमेशा क्या करेंगे, ऐड। तो आप चाहें तो लिख दें ऑन एडिंग इक्वेशंस। तो ये आपका कैंसिल हुआ, और ये सभी को आता होगा, बच्चों वाली चीजें हैं। -14 प्लस का 3 कितना हुआ -11x। बच्चों वाली चीजें हो सकता है, लेकिन मैं गलती कर दूं। तो -14 प्लस 3 कितना हो गया -11x, और ये कितना हो गया आपका 11। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1। नाउ सिंपल कहानी, वापस से हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन। अब तो y -2 इंटू x की वैल्यू कितनी है -1, और ये हो गया 3, तो ये हो गया y + 2 = 3, therefore y = 1। तो मेरे पास x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 आ चुकी है। एक बार मैं जरा इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। यस, एग्जैक्टली राइट आंसर। तो इन दिस वे यू विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, first of all from NCERT, then from any other refresher. In next video I will explain you some good examples by elimination method. Right? Thank you.